हेलो बाबू। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अपना लेक्चर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं। और जिस तरीके से आप लोगों ने लेक्चर 1 देखा है वो वाकई लाजवाब है। और आप लोगों के कमेंट से हमको ये समझ में आया है कि आपको वाकई में लेक्चर देखकर अच्छा लगा है। तो अपनी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपने लेक्चर नंबर 2 को शुरू करते हैं। 40 क्वेश्चन पे हम शायद अपना लेक्चर समाप्त किए थे। मेरा ये फिर से वही रिक्वेस्ट रहेगा बाबू कि लेक्चर आप आराम से देखें, स्किप ना करें, क्योंकि हम यहाँ पर केवल ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं करेंगे। वो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख करके समझ ही गए होंगे। और जिस प्लेलिस्ट में अभी आप हैं, इस प्लेलिस्ट में आपको बाकी जो भी चैप्टर्स हैं उसके भी ऑब्जेक्टिव्स मिल चुके हैं और मिलते रहेंगे। तो आप खाली वक्त में उन लेक्चर्स को भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और टॉपिक जो अपना है बाबू वो है दो बिंदु x1 और y1, और दूसरा बिंदु भी दिया हुआ बाबू x2 y2। दोनों बिंदुओं के बारे में क्या कहा जा रहा है, इनके बीच की दूरी क्या होगी बाबू। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अपना एक सूत्र होता है, √x2 - x1 और प्लस में y2 - y1। तो हम वही फॉर्म लगा दिए हैं। हमको बार बार स्क्रीन थोड़ा सा देखना पड़ जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, आवाज वगैरह रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो बिंदुएं दी गई हैं, इनके बीच की दूरी क्या होगी बाबू। किसी भी एक बिंदु, एक निर्देशांक को हम x1 y1 मानते हैं और दूसरे वाले को हम क्या मान लेते हैं, x2 और y2। ठीक है, तो यहां से इनके बीच की जो दूरी होगी बाबू रूट में, आप चाहो तो x1 - x2 का होल स्क्वायर लिख दो या x2 - x1 का होल स्क्वायर लिख दो, दोनों एक ही बात है। तो 2 में से 4 चला जाएगा बाबू तो -2 होगा, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और 3 में से 2 चला जाएगा बाबू तो 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो गया। यहां हो जाएगा 4 + 1 यानी √5। तो ये इसका आंसर होगा। यदि x1 y1 x2 y2 x3 y3 त्रिभुज एबीसी के शीर्ष के निर्देशांक हो तो इनके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा बाबू। हम पढ़ाए हैं क्लास में भी और हम बता दिए थे कि ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहां सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स की पढ़ाई होगी, बिल्कुल भी नहीं। यहां सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स की पढ़ाई नहीं होगी, हम इसको सब्जेक्टिव्स और एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पैकेज के रूप में लाए हैं। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त कोई बचे ना रहें, जो भी होंगे वो उन चीजों को, उन लेक्चर्स को भी पढ़ेंगे, समझेंगे। समझ रहे हो ना। अगर किसी वजह से टॉपिक छूट जाए तो आप ये लेक्चर देख करके भी अपने आप को समझा सकते हैं। किसी भी त्रिभुज का जिसके शीर्षों के निर्देशांक कुछ इस प्रकार से हो, x2, y2, t, x3, y3, तो ऐसे त्रिभुजों के केंद्रक का जो निर्देशांक होता है बाबू, अगर केंद्रक को हम g x, y माने तो केंद्रक का x निर्देशांक होता है शीर्षों के x निर्देशांकों को जोड़ करके 3 से भाग लगा दो, और उसी केंद्रक का y निर्देशांक होता है शीर्षों के y निर्देशांकों को जोड़ करके 3 से भाग लगा दो। यही इसका आंसर होता है। तो ये आंसर हमको शायद अपने अगले पेज में मिलेगा। ये देखिए बाबू, यहां ए नंबर में है ना, x1 x2 + x3/3 पे बिंदुओं दिस एंड दिस के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी -5 में से -1 को घटाओगे तो माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस। तो -5 प्लस में 1 का होल स्क्वायर बनेगा। और उसी तरीके से 7 में से 3 चला जाएगा तो 4 का होल स्क्वायर बनेगा और रूट लगेगा। ये हो जाएगा 16, ये भी हो जाएगा 16, है ना बाबू। -4 है तो क्या हुआ, -4 का स्क्वायर तो 16 ही जाएगा ना। और ये रूट लग जाएगा बाबू, तो रूट में हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 16 दूना 32 यानी कि 4√2। ठीक है, 4√2 सी इसका आंसर हो जाएगा। बिंदु 4, 5 और -3, 2 के बीच की दूरी क्या होगी बाबू। बिंदु 4, 5 और -3, 2 के बीच की दूरी, 4 में से -3 जाएगा तो 7 हो जाएगा बाबू, पता है ना। और 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा बाबू। अगर पता है तो यस कमेंट में लिखिए बाबू, नहीं पता है तो हम लोग चर्चा करेंगे। ये हो गया बाबू √58। और बाबू इसमें किसी भी नंबर्स का कोई युग्म नहीं बन रहा। और बाबू जब नंबर का कोई युग्म नहीं बनता है तो उन नंबर्स का कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है। तो इसका मतलब ये √58 ही रहेगा और सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। यदि बिंदु ए, बी और सी, डी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, एक समांतर चतुर्भुज हम आपको ड्रॉ करके बताएंगे। ये समांतर चतुर्भुज है जिसका शीर्ष हो गया है ए, बी, सी और डी। ए जो शीर्ष है बाबू वो है 6, 1, बी जो है वो है 8,2, सी जो है वो है 9,4 और डी जो है बाबू वो है P,3। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो P का मान ज्ञात करना है। कहां पर P है बाबू,
पी कहाँ पर दिखा आपको? सर हमको तो पी यहां दिखा। तो समांतर चतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी है बाबू, वो प्रॉपर्टी है, समांतर चतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी है। कौन सा प्रॉपर्टी है समांतर चतुर्भुज का? कि सर समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ऑब्वियसली ऊपर करते हैं। बट एक खास बात यह है कि वो विकर्ण जो एक बिंदु पर काट रहे होते हैं, वह बिंदु उन विकर्णों का मध्य बिंदु होता है। वह बिंदु उन, मेरे लफ्ज को पकड़िए, वह बिंदु उन विकर्णों का मध्य बिंदु होता है। मतलब विकर्ण AC का जो मध्य बिंदु होगा, विकर्ण AC का जो मध्य बिंदु होगा, वही विकर्ण BD का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। ये कह दिया। मतलब ये हुआ बाबू, इसका मतलब ये हुआ कि जो AC का मध्य बिंदु है, लगाते हैं मध्य बिंदु का फॉर्मूला मालूम है, x1 प्लस x2/2 और y हो जाएगा y1 प्लस y2/2। तो यहां x1 है 9, यहां x2 है 6, तो 9 प्लस 6/2। y क्या बनेगा? 4 और 1, 4 प्लस 1/2 हो गया। वो बिल्कुल बराबर होगा BD के मध्य बिंदु के, इसके मध्य बिंदु के ना। इसका x क्या है? 8, 8 प्लस प्लस p/2, x हो गया। y बनाएंगे 2, 2 प्लस y बनाएंगे 3, 2 प्लस 3/2 हो गया। x की तुलना x के साथ करो, x की तुलना x के साथ, ये हो जाएगा 9 प्लस 6/2 बराबर 8 प्लस p/2। x की तुलना x के साथ, तो ऑब्वियसली y की तुलना y के साथ। बट हमको y की तुलना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम p निकालेंगे। 9 छो 15, 15 में से 8 चलाया 7, तो p बराबर आ गया सर 7। p बराबर वैल्यू क्या आ गया बाबू? 7। और कहीं इधर है p, इधर p नहीं है, तो p का वैल्यू 7 होगा। ये लिख रहा है 7 या 11, हालांकि उतना करने की जरूरत नहीं है, बट यहां पर मेरा आंसर आ चुका है, तो हम डी लगा देंगे आंसर में। हम डी लगा देंगे क्योंकि सर हमको फिर वो दूरी सूत्र वगैरह लगा के समांतर देख रहे होंगे, बराबर देख रहे होंगे, हमको उतना देखने की जरूरत नहीं है। 7 वाला मिल गया। बिंदुओं a cos थीटा 0 और इसके बीच की दूरी, बाबू बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? इसको से इसमें घटाओगे, a cos थीटा में 0 चला जाएगा बाबू, तो आपको तो a cos थीटा ही मिलेगा। ये हो गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। फिर प्लस लिखते हैं, y1 माइनस y2, 0 में ये घटा देंगे बाबू, तो होगा माइनस का a साइन थीटा। फिर उसका भी हमको क्या करना है? स्क्वायर करना। दोनों का क्या लगा देना बाबू? रूट। अब हमको यहां पे दिखेगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हमको क्या दिखेगा? a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां मिलेगा हमको a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साथ में क्या लगा रहेगा? रूट। अब दोनों के पास a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो मेरे पास रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या लगेगा? रूट। अब रूट का जो खासियत है कि जोड़ा अगर लग जाए तो एक बाहर आ जाएंगे, तो a स्क्वायर से a बाहर आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो रिजल्ट मेरा केवल 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 ए रहेगा, यानी a। बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी क्या होगी बाबू? कोई भी दो बिंदु की दूरी, कोई भी बिंदु की दूरी मूल बिंदु से स्वयं उसका वर्ग हो जाता है। मूल बिंदु से जब भी हम किसी पॉइंट की दूरी निकाल रहे होंगे बाबू, मूल बिंदु से जब भी हम किसी पॉइंट की दूरी निकाल रहे होंगे बाबू, हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल दूरी सूत्र लगाना होगा। लेकिन बार बार जीरो में घटाने वटाने से कोई फायदा तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको, सॉरी, हम क्या करेंगे इसको, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर लगा देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक सर। अब हम आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, यदि 0 0 3 रूट 3 इतना एक समबाहु त्रिभुज बनाते हो तो पी का मान, क्योंकि क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। एक निर्देशांक क्या है बाबू? 0 0। एक निर्देशांक क्या है बाबू? 3 कॉमा रूट 3। एक निर्देशांक क्या है बाबू? 3 कॉमा पी। अब क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं, तो समबाहु त्रिभुज का गुण क्या होता है बाबू? सर समबाहु त्रिभुज का गुण होता है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। होल्ड ऑन, हाँ, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। क्योंकि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो यहां पर दूरी सूत्र लगाओ। 3 में से 0 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, वेरी गुड। रूट 3 में से 0 जाएगा तो रूट 3 का स्क्वायर। बाबू एकदम एकाग्र होकर देखा करो, हमको मालूम है कि क्या होता है। 3 में से 0 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, प्लस p में से 0 जाएगा तो p का स्क्वायर।
एक पल को लगेगा कि सब आता है ये चीज। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा बाबू, 3 का स्क्वायर 9 और p का स्क्वायर p स्क्वायर रहेगा बाबू। एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि आपको हर सवाल ही आता है, होता है ये चीज। 9 3 12, 3 मिलेगा ना तो रूट में आ जाएगा, प्लस माइनस √3 हो जाएगा इसका आंसर। तो प्लस माइनस √3 माइनस √3 और ये प्लस का √3। नहीं बाबू, ये ऑप्शन में मिस्टेक है, ये एकदम सही बना हुआ है, ऑप्शन में मिस्टेक है। भाई तुम भी सोचो, हम भी सोचे, और दोनों मिल करके गलत कैसे बना सकते हैं? दो दो दिमाग ना लग गया। हाँ सर, यदि बिंदु 7y x माइनस 6 9 10 द्वारा बनाए गए त्रिभुज का केंद्र दिया हुआ, बाबू अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे त्रिभुज के केंद्र का फॉर्मूला क्या था? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो अभी हम वही बनाने वाले हैं। त्रिभुज का केंद्रक दिया गया है बाबू 6,3 और शीर्ष दिए गए हैं 7, y, दूसरा है x, माइनस 6, तीसरा है 9,10। तो बोलता है कि त्रिभुज का केंद्र दिया तो एक्स वाई निकालो। भाई त्रिभुज का केंद्र अगर आपने दे रखा है, देखो बाबू ये x होगा, ये y होगा, अभी डिस्कस कर चुके ना, तो इसके x निर्देशांक को जोड़ते हैं ना। x बराबर, हम जानते हैं कि x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, यही होता है ना। x बराबर, x कौन होता है सर? ये x होता है, ये y होता है। तो x बराबर ये x1 होंगे पहले वाले, x2 होंगे ये दूसरे वाले, x3 होंगे ये तीसरे वाले। अब बटे में क्या आएगा? 3। उसी तरीके से सर आप y भी बना सकते हो, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो y बराबर वैल्यू क्या है? y बराबर, सॉरी केंद्र में y बराबर क्या है? 3। 3 बराबर y1 का वैल्यू है y, y2 का वैल्यू है -6 और y3 का वैल्यू है 10। अब बटे में कितना है? 3। इसको देखो, 6 तिया 18 माइनस 9 7 16, यहां क्या बचा? x बराबर कितना आ गया बाबू? 2। ऑब्वियसली आएगा, यहां हो जाएगा 3 तिया 9, 10 में से 6 चला गया, 4 इधर आएगा, घट जाएगा, इज इक्वल टू y। तो y बराबर क्या हो गया? 5। तो x बराबर, क्योंकि आपको निकालना है x, आपको क्या निकालना है? x का मान और y का मान। तो x का मान निकला है 2 और y का मान निकला है 5। x का मान 2, y का मान 5। ये देखो, ये सूत्र अगर आपको रहता मालूम तो आप इसको आसानी से निकाल सकते थे, आप इसको आसानी से निकाल सकते थे। जब आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है बाबू, हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि रियल टाइम में ही खुद को चेक कर लो, कोई शो ऑफ नहीं कि पहले वीडियो देख लिया, उसका आंसर देख लिया, यहां पर आंसर दिया हुआ है, ये सीधा आंसर लिख दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा जेन्युइन काम करते हैं, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सामने आ जाएगा, पॉज करो, बनाओ, बनाने के बाद कमेंट कर दो, उसके बाद वीडियो को देखो, उसके बाद वीडियो को देखो, तब देखो कि ये बेनिफिशियल तुम्हारे लिए होता है या नहीं होता, होता है कि नहीं। 100% होगा। यहां भी दूरी निकालना बाबू, तो 2 में से 2 चला गया 0 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 2 चला गया 1 का स्क्वायर, और रूट, तो रूट में 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 आएगा। यहां पर कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बिंदुओं ए बी सी एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, तो त्रिभुज कैसा होगा? देखो भाई, त्रिभुज कैसा होगा बहुत तरह से बनाया जा सकता है। अगर हम चाहें तो इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं, ए बी, हम चाहें तो इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं, नहीं तो ग्राफ से भी बना सकते हैं, हम बताएंगे। ए बी निकालेंगे तो -5 में से 0 जाएगा तो -5 का स्क्वायर होगा 25, प्लस 3 में से 6 जाएगा तो -3 होगा, स्क्वायर 9, 25 और 9 कितना हो गया बाबू? रूट में 25 और 9 कितना हो गया? रूट में 34, 25 9 34। ठीक, उसी प्रकार से बाबू बीसी भी निकाल सकते हो तुम। चलो बीसी भुजा निकालते हैं सर। -5 -3 -8 64, प्लस 3 -1 2, 2 का स्क्वायर 4, रूट 68। बोला ठीक है। और तीसरा होता है एसी भुजा, एसी भुजा, रूट 0 में से 3 जाएगा तो 9, एक ही बात है, x1 - x2 का होल स्क्वायर। 6 में से 1 जाएगा तो 7 का 49, 6 में से 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर, सॉरी 25, तो 25 9 34। क्या देखा? हम ये देख रहे हैं कि इसके दो भुजाएं आपस में बराबर आ रही हैं। कौन कौन बराबर आ रही हैं? ए बी बराबर ए सी। तो किसी भी त्रिभुज की यदि दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं, एक भुजा बराबर नहीं हो, तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। तो वो त्रिभुज यहां पर हम देख पा रहे हैं जैसा कि समद्विबाहु ऑप्शन में भी है
और आंसर में भी है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। बाबू अगर ऐसा वाला को बनाना हो तो एक एक अपना नजरिया भी आदमी का है। 0,6 यहां पर होगा, 0,6 अगर आप ग्राफ जानते हैं। -5,3, -5,3 यहां कहीं पर होगा, -5,3। और उसी तरीके से बाबू 3,1, x बराबर 3, y बराबर 1, यहां कहीं पर 3,1 होगा। और अगर आप इनको मिलाओगे तो ये सबसे अलग भुजा मिलेगी और ये दोनों आपस में बराबर होगा, जो हम यहाँ पर आपको दर्शा रहे हैं। सिर्फ ये दूरी आपको निकालना है, मैथ आपका बन जाएगा। और देख करके भी आप समझ जाइएगा कि ये दूरी और ये दूरी कैसा होगा, तो आंसर आप बता सकते हो। तो अब सवाल है कि ए बी सी डी ये दिया हुआ शीर्ष है एक, ये किसके शीर्ष होंगे ए बी सी डी। अब इसको हल नहीं करना है, हर जगह दूरी सूत्र नहीं लगाते, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं ना बाबू। 0,-2 कहां हो सकता है, यहां होगा 0,-2। अब बोलोगे सर आपको कैसे मालूम, अंदाजा भी तो कोई चीज है। 3,1 कहां पर होगा सर, x बराबर 3, y बराबर, सॉरी 3,1 कहां पर होगा सर, यहां हो सकता है, x बराबर 3, y बराबर 1। ठीक है सर। सी 0,4 कहां पर होगा सर, यहां हो सकता है सर 0,4। और उसी तरीके से -3,1 कहां पर हो सकता है, तो यहां हो सकता है। देखिए अब जैसे ही तुम इन चारों को मिलाओगे तो तुमको ये वर्ग बनते दिखेंगे। कैसे, यहां से यहां की दूरी 0,-2, ध्यान दोगे बाबू। तो आपको क्या करना है, ग्राफ के माध्यम से बता रहे हैं, मैथ भी बता देंगे बाबू। ये दूरी जिस पॉइंट से जा रही होगी उस पॉइंट से नीचे की दूरी देख लेना और ऊपर की दूरी देख लेना। कैसे देखोगे दूरी बाबू, अगर मान लो कि ये वाला पॉइंट 1 है, ये वाला पॉइंट 1 है, मान लो क्या 1 रहेगा ही। 1 से 0 1 इकाई, और 0 से -1 1 इकाई, -1 से -2 1 इकाई, तो टोटल हो गए ये 3 इकाई। ये तो ऊपर भी 3 इकाई, अरे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 3 इकाई नीचे 3 इकाई ऊपर। नहीं समझ में आया, नहीं आया होगा, कहां से आएगा समझ में, फोटो बनेगा तब ना सही से बना रहे बाबू, हमको भी समझ में नहीं आता, बोलने से थोड़ी ना समझ में आएगा ये। देखिए बाबू हम बना देते हैं सही से, समझा देते हैं सही से, कौन सी बड़ी बात बोल रहे हैं, है ना। ध्यान दोगे तब 0,-2 यही बोला ना, -2 ये हो गया बाबू -1, ये हो गया बाबू -2। हम रेड से निर्देशांक को सूचित करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया 0,-2। ओके ठीक सर आगे बढ़िए सर। 3,1 x बराबर 1 2 3, और यहां हो गया 1 2 3 4, ये हो गया -1 -2 -3 -4। अब हमको देखना है, कितना देखना है सर, हमको देखना है 3 1, x के सामने से 3, y के सामने से 1, ये हो गया कितना 3 1। फिर हमको देखना है 0 4, x बराबर 0 y बराबर 4। फिर हमको देखना है -3 1, x बराबर -3 y बराबर 1, यहाँ -3 हो गया। फिर हम इन चारों को आपस में मिला देंगे। बोलता है किसके शीर्ष बने, देखो दूरी सूत्र निकालने से बहुत आसान है बाबू, क्योंकि तुम और हम ग्राफ नहीं बना रहे हैं ना, इसलिए हम लोग को दिक्कत आता है, वरना ग्राफ से तो बड़ा जल्दी से ये सब चीज सॉल्व हो जाए। कैसे, ये जो लाइन गया होगा बाबू, ये जो लाइन, ये जाहिर सी बात है 1 से गया होगा, तभी तो 3 1 बना हुआ है यहाँ पे, 3 1 -3 1। तो ये वाला पॉइंट हुआ 1, ये वाला पॉइंट है 2, ये वाला पॉइंट है 3, और ये वाला पॉइंट है 4। सही है। ये वाला पॉइंट है 0, ये -1 -2। इस व्हाइट वाले लाइन के नीचे 1 इकाई 2 इकाई और 3 इकाई, व्हाइट वाले लाइन के ऊपर में 1 इकाई 2 इकाई और 3 इकाई। इधर देखो बाबू इस तरफ, यहां से ऑब्वियसली यार -3 से +3 तक की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। बीच में है, बीच के इधर 3 इकाई, बीच के इधर 3 इकाई, तो बराबर है। इसलिए ये जो शेप बनेगा ये एक वर्ग होगा, शीर्षों के बीच की लंबाइयां आपस में बराबर है, तो हम इसे वर्ग कंसीडर कर सकते हैं। दूरी निकालने का शौक हो जाए तो दूरी निकाल लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये बनेंगे क्या भाई, ये बनेंगे वर्ग। टाइम हम ले लिए आप लोगों का थोड़ा सा ज्यादा टाइम, वजह सिर्फ यही है कि हमको समझाना हमको अच्छा लगता है। -6 की मूल बिंदु से दूरी, उसी का निर्देशांक उसी का वर्ग होती है, तो -6 का स्क्वायर 36 और 8 का हो जाएगा 64, टोटल हो जाएगा ये 100 है तो 10 निकलेगा ऑब्वियसली। बिंदुएं 4A 1 0 के बीच की दूरी 5 इकाई है, क्योंकि आपने दूरी पहले ही दे दिया, तो दूरी बराबर फॉर्मूला होगा x1 - x2 का होल स्क्वायर
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्योंकि आपने d बराबर 5 बताया, स्क्वायर रूट हटाओगे तो इधर वर्ग बनाओगे, ये हो जाएगा 9 प्लस ए स्क्वायर। 25 में से 9 चला गया 16, ए स्क्वायर बराबर मिलेगा 16, ए बराबर मिलेगा प्लस माइनस 4। सी इसका आंसर होगा। समझ में आ रही है बात? आएगी, क्यों नहीं आएगी बात समझ में? मेरा रुमाल गिर गया भाई। और बताइए भाई, सब खैरियत? सब मजे में? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, लेकिन हमको तो बड़ा बोरिंग लग रहा है ऐसा क्लास। बहुत सन्नाटे का है, एक कप कॉफी मिलेगा, उसके बाद थोड़ा सा रिचार्ज हो पाएंगे। अभी जस्ट ट्यूशन पढ़ा कर आए हैं बाबू और रिकॉर्डिंग जारी है। चलिए सर आगे देखते हैं। बिंदुओं दिया हुआ है कि दूरी 5 मात्रक है। दूरी दे दिया है बाबू 5 मात्रक, तो 5 दूरी हो गया है। x में से 3 चला जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस 2 में से 1 घटाओ या माइनस 1 में से माइनस 2 घटाओ, वैल्यू आएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 25। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो जाएगा 9। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 9 9 18, 18 में से 25 चला गया तो माइनस का 8, 18 में से 25 गया तो माइनस का 7, 17 8 25 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका गुणनखंड निकालेंगे बाबू। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस एक्स माइनस 7 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लेंगे बाबू। अब बोलोगे सर गुणनखंड क्यों नहीं समझा रहे हैं? इसलिए नहीं समझा रहे हैं क्योंकि आप 9th क्लास में इसको पढ़कर आए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर कमेंट में लिखो, नहीं सर आपको गलत लगता है, हम लोग कुछ भी पढ़कर नहीं आए हैं। तो 7 भी आंसर होगा और -1 भी आंसर होगा, तो ये सही जवाब। यदि ए बी सी त्रिभुज एबीसी के मध्य केंद्र के नियामक क्या होंगे? अच्छा अच्छा, यदि ए बी सी त्रिभुज का शीर्ष हो तो मध्य केंद्र का नियामक क्या होगा? ठीक है, शीर्ष दिया हुआ है बाबू, है ना? तो शीर्ष जब दिया हो, -1 0, 5 2 और 8 2 बाबू, तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 कर देंगे। x1, अरे x1 प्लस x2 प्लस x3/3, 8 5 13 में से 1 चला गया बाबू, 12, 12/3, 3 चौके 12, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होगा, y1 प्लस y2 y3, तो ये हो जाएगा 4/3। अगर हम देखें तो मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। नहीं है ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बोल रहा है कि कोई नहीं। बिंदुओं द्वारा बनाए गए त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? दूरी निकालना पड़ेगा बाबू, क्योंकि अगर ये शीर्ष है त्रिभुज के तो इसका परिमाप निकालना है। तो त्रिभुज पहले हम बनाकर आपको कुछ साबित कर दें, एक दो बातें, ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ए जो हो गया वो 0 0 हो गया, बी जो हो गया वो 0,1 हो गया, और सी जो हो गया वो 1,0 हो गया। ठीक, परिमाप हालांकि 1 1 √2 आएगा, मतलब कि 2 + 2 √2 आएगा, लेकिन ये मालूम सर आपको कैसे हुआ वो हम बता रहे हैं। पहले तो आपको दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 - 0 1 का स्क्वायर, ये मिलेगा 1, 0 - 1 1 मिलेगा, 1 - 0 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये मिलेगा √2। यहाँ मिलेगा 0 - 1 -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ भी मिलेगा 1। परिमाप होगा 1 + 1 + √2, तीनों भुजाओं का योगफल 2 + √2, 2 + √2, तो रिजल्ट आएगा 2 + √2। सी इसका आंसर होगा। बिंदु की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? मूल बिंदु से दूरी इसी का वर्ग होगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट में, है ना बाबू? तो ये हो गया 9 + 16, 16 9 कितना हो गया बाबू? 25 का वैल्यू क्या निकल कर आया? 5। देखो ये भी समझो, क्या अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है? निर्देशांक ज्यामिति इतना ही आसान है बाबू। इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। -3 - 0 9 का 9 हो जाएगा, प्लस -5 - 4 81 हो जाएगा बाबू, और ये हो जाएगा बाबू रूट में 90। 90 हो जाएगा, 10 9 90, 3 √10 आ जाएगा बाबू इसका रिजल्ट, 3 √10 इसका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, बोलो कि बहुत डिफिकल्ट जा रहा है सर, अब बोलो नहीं है डिफिकल्ट यार, नहीं है डिफिकल्ट। ए बी के बीच की दूरी 10 इकाई है, क्योंकि आपने दूरी फिर से दे रखा है सर 10 इकाई, तो दूरी बराबर होगा अंडर रूट, दूरी का सूत्र लगेगा तो 2 - x का होल स्क्वायर, प्लस दूरी का सूत्र लगाओ y -3, तो y -3, तो यानी कि y + 3 का होल स्क्वायर।
बाबू हम आपको पहले ही बोल चुके हैं x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखो या x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखो, अपनी सहूलियत से हम लिख सकते हैं। और ये आंसर बदलेंगे नहीं, ये हो जाएगा 100 क्योंकि स्क्वायर रूट हटेगा, इधर स्क्वायर बना लेता है बाबू। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस 6y। अब ये हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 13 माइनस का 100 बराबर 0। और हम साफ साफ देख सकते हैं बाबू कि यहाँ पे x चर मान भी है और y भी। और दो चर वाला रैखिक समीकरण हम लोगों को ये सिखाया था कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को जब हल करना हो तो मेरे पास एक जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी है दो में से किसी एक चर मान का वैल्यू, जो यहाँ पर दोनों ही नहीं है, इसलिए इसे हल किया जाना संभव नहीं है। तो अगर हम यही बना रहे थे तो इसे हल किया जाना संभव नहीं है, इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसका ये आंसर होगा, ये नहीं होगा आंसर। अगर 2 7 लगाएंगे ना, 2 7, तो 2 में से 2 चला जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 7 लगाओगे तो -3 -7, तो -3 -7 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 7 का 49, 49 9 58 हो जाएगा। 10 इकाई तब भी नहीं आने वाला, इसलिए ये आंसर गलत दिया हुआ है, ए नंबर। बिंदु इतना कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी बाबू, वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 15 का 225 और 8 का 64, ये बनाते हैं बाबू 289। और 89 है कितने का, 17 का, तो ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। बिंदुओं इतना और इतना की दूरी ज्ञात करनी है। 0 में से √3 चला जाएगा, माइनस का √3 मिलेगा और जिसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस √2 में से 0 चला जाएगा तो 2 मिल जाएगा क्योंकि स्क्वायर भी लगा हुआ है और रूट बाहर में लगा हुआ भी है, तो रूट का वैल्यू आएगा 5। तो ये इसका आंसर होगा। किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिया गया है तो उनके शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। लिटरली देखा जाएगा तो बाबू तो ये सबको लगेगा कि ये तो बहुत लॉन्ग कट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मध्य बिंदु का निशांक यहाँ है 1 1, है ना। यहाँ पर कितना है भाई, यहाँ पर है 2,3। यहाँ पर कितना है बाबू, यहाँ पर है सर 4 1, 4,1। और उसके बाद ABC दिया हुआ है, ABC सॉरी निकालना है हमको। A जो होते हैं वो x1 y1 होते हैं, B जो होते हैं बाबू वो x2 y2 होते हैं, है ना। और C जो होते हैं बाबू वो x3 और y3 होते हैं। ठीक, तो सर इसको सॉल्व करेंगे सर, आप कैसे सॉल्व करेंगे सर। हम ऑप्शन से बना सकते हैं, हम आपको सब्जेक्टिव चीज का समझा देंगे। अभी पहले ऑप्शन समझ लेते हैं, तो ऑप्शन क्या कहता है या पहले सब्जेक्टिव समझा देते हैं ताकि हमको आंसर पता चल जाए, फिर हम इसको बनाएंगे। ठीक, क्योंकि ये बिंदु इनका मध्य बिंदु है, तो यहां पर अगर ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे तो यही वैल्यू मिलेगा। तो ए बी रेखाखंड के लिए मध्य बिंदु का सूत्र हो जाएगा x1 प्लस x2/2 बराबर x मिलेगा। x कौन है इसका, 1, तो यहां से x1 प्लस x2 बराबर क्या मिलेगा, 2 एकम 2, पहला समीकरण। y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 का वैल्यू, y1 प्लस y2 का वैल्यू कितना, 1, तो y1 प्लस y2 बराबर वैल्यू क्या बनेगा, 2। इक्वेशन नंबर 2। दो बातें हो गई। अब हम यही चीज किस पर लागू करेंगे, इस तरफ AC के लिए। x1 प्लस x3, क्योंकि बीच का ही बिंदु दिया हुआ यहां भी, तो x1 प्लस x3/2 बराबर 2, ये मिला। और y वाले को हल करो, x1 प्लस x3 बराबर 4, समीकरण 3। अब y वाले को हल करो, y1 प्लस y3/2 बराबर कौन है वैल्यू भाई, y का 3, तो y1 प्लस y3 बराबर 3 दूना 6, समीकरण नंबर 4। ठीक, हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। दो वैल्यू मिल चुका है। अब तीसरा है ना, BC के लिए कौन है, x2 x3 है ना, तो हम लिखेंगे क्या, x2 प्लस x3/2 बराबर x का वैल्यू 4, तो x2 प्लस x3 बराबर 4 दूना 8, समीकरण 5। y के लिए बनाओ, y2 प्लस y3/2 बराबर 1, तो ये बनेगा y2 प्लस y3 बराबर 2 एकम 2, समीकरण नंबर 6। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब क्या करो बाबू, अब क्या करो, सभी एक्स निर्देशांकों को ले आओ एक जगह। ये एक्स निर्देशांक है बाबू, दूसरा वाला ये एक्स निर्देशांक है बाबू, तीसरा वाला ये एक्स निर्देशांक है बाबू। सभी एक्स निर्देशांकों को जब हम एक जगह लाएंगे तब क्या होगा, देखिए ध्यान से, x1 प्लस x2, नेक्स्ट प्लस का
x1 प्लस x3, नेक्स्ट प्लस का x2 प्लस x3, यानी जितना भी LHS में x1 x2 x3 कंटेंट है लिख दिया, और उन सभी का राइट हैंड साइड लिखो। 2 4 6 और 8 14, सब डबल डबल है बाबू। 2 के साथ x1 x2 x3, यानी 2x1 है, 2x2 है, 2x3 है, बराबर क्या आ गया बाबू 14। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 7, एक रिजल्ट मिला। अब इस रिजल्ट से ही धमाल मचेगा। कैसे? पहले में दिया हुआ है x1 प्लस x2, उसका वैल्यू क्या है बाबू 2, इस x1 प्लस x2 पर रख देंगे क्या 2, 2 प्लस x3 करेंगे तो 7, तो x3 निकालेंगे अगर तो वो आ जाएगा 7 माइनस 2 यानी कि 5। x3 क्या आएंगे 5। तो देखिए भाई, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x1 है, x2 है, x3 है, x1 है, x2 है, x3 है, और x3 कितना आया 5। तो फिलहाल x3 5 कहाँ दिख रहा है? x1 x2 x3, x1 x2 x3, तीनों में से कहीं पर भी हमको x3 वाला वैल्यू 5 नहीं दिखा। 5 शायद आगे पीछे लिख दिया होगा, देखते हैं, पहले पूरा वैल्यू निकालते हैं। फिर हम दूसरे में आते हैं, x1 प्लस x3 का वैल्यू 4 है, यानी x1 प्लस x3 का वैल्यू कितना है बाबू 4। 4 वहां देखो 4 है, समीकरण 3, तो 4 है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस x2 बराबर 7। तो x2 बराबर 7 में से 4 चला गया तो 3, दो वैल्यू निकल गया सर। अब तीसरा है x2 प्लस x3 8, तो x2 प्लस x3 बराबर 8, तो x1 बराबर हो जाएगा 7 माइनस 8, तो x1 बराबर हो जाएगा माइनस का 1। तो तीन वैल्यू मिल गए। x1 बराबर -1 मिलना चाहिए, देखो ध्यान से, x1 बराबर -1 मिलना चाहिए, x2 बराबर 3 और x3 बराबर 5 मिलना चाहिए, और वो तीनों चीज हमको यहां दिखता है। y निकालने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर 2 नंबर में पूछ दिया y निकालने के लिए, सभी y को, जैसे x के साथ काम किए हैं बाबू, सभी y को हम आपस में क्या करेंगे जोड़ेंगे, बिल्कुल ऐसा ही समीकरण मिलेगा। फिर बारी बारी से y के उन मानों को वहां रखेंगे। बट अगर अगर यही सवाल ऑब्जेक्टिव्स में दे और आपका ये 50वां सवाल हो, इसी को हल करना हो, तब आपके पास क्या ऐसा कोई रिजल्ट है, कोई हल है? तो हाँ है, क्योंकि आपने कहा, क्वेश्चन ने कहा कि ये क्या है, ये निर्देशांक है, तो इन्हीं का मध्य बिंदु ये सब होगा, सही। तो अगर सेकंड वाला जो मेरा अभी आंसर भी आया है, जरा इसको चेक करें, x1 प्लस x2, ये सेकंड वाला जो आया, सेकंड वाला को ही हम, क्योंकि अभी आंसर आ चुका है, हम इसको सर आपको उल्टा चेक करके दिखलाते हैं कि आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। और -1, 3, इनका मध्य बिंदु निकालो, 5 3 8, 8/2 4 आ गया बाबू, 3 माइनस माइनस प्लस, 3 1 4, 4/2 2 आ गया, 4, 2 आएगा, एक वैल्यू तो ये हो गया। x1 5 3, 3 -1, 3 -1 और -1 3, 5 3 8, 8/2 4 हो गया, ठीक है। नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा आंसर, और क्या, ये नहीं हुआ तो ये भी नहीं आंसर होगा। x3 बराबर हो जाएगा कितना, x1 प्लस x2 का वैल्यू है 2, 7 में से 2 चला गया, देखते हैं कहां पर हुआ है, कुछ तो गड़बड़ होगा, नहीं होगा तो। और भी ऑप्शन है क्या कोई? इनमें से कोई नहीं? चेक करना पड़ेगा सर, चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ये तो नहीं बना रहा। देख लेते हैं, 3 -1 ये हो गया बाबू 2, 2/2 1, -1 3 2, वही दोनों को जोड़ेंगे तो 2, 2/2 1, तो 1 1 तो मिल गया। 5 में से 1 चला जाएगा 4, 4/2 2, 3 में से 3 चला जाएगा, सॉरी 5 में से 1 चला गया, 3 3 6, 6/2 3, तो 2, 3 भी मिलता है। 3 में से गया 2, 2/2, यानी 1 मिलता है, तो 4 1 मिल गया। चलो 4 1 है ना, या यहाँ है, सॉरी, तब तो सही है ना, 4 1 2 3 1 1, हम इसको बना सकते हैं। अगर हम ऑप्शन से चाहें तो बना सकते हैं ना, कैसे? ये है सर x1, ये है सर x2 और ये है सर x3। x1 प्लस x2/2, 5 3 8/2 4 4, और फिर 4, y1 प्लस y2/2, 3 में से 1 गया 2, 2/2 1, 4 1 है क्या? हाँ सर 4 1 है, तो ये बन रहा है सर, सर ये आ रहा। इस ऑप्शन को अगर ऐसे जांच लेंगे तो बिना इतना काम किए हम इसको बना सकते हैं, बना सकते हैं। समझ में आया क्या? देखो हम सी नंबर बताते हैं, सी नंबर बताते हैं, कैसे नहीं आएगा, कैसे नहीं समझ में आएगा। देखो एक वैल्यू है 2, 3, है ना,
सॉरी बाबू, थोड़ा सा कभी कभी देखते हैं ना पेन चलता है तो अटक जाता है इसलिए। हाँ सॉरी, तो हम यहाँ आते हैं कि 2 3 और एक हो गया बाबू 5 6, फिर एक हो गया बाबू 7 8। इनका भी मध्य बिंदु निकाल के देखो। देखो 2 5 7/2, क्या ऐसा कोई मध्य बिंदु है दिया हुआ? देखो ये मध्य बिंदु दिए हुए, क्या कहीं पे 7/2 है? नहीं है, तो हम इसको चुनाव नहीं करेंगे, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 4 3 2 1 7 3 को भी वैसी शीर्षों को रख करके सबका मध्य बिंदु निकाल के तुम देख सकते हो कहां पर मध्य बिंदु लगा। कई बार ना बाबू सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, कई बार सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए हमको अपने नजरिए को बदलना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव्स हर बार सीधे बने ये जरूरी नहीं है, कई बार सॉल्यूशन उसके आंसर में ही छुपे होते हैं। अगर हम ऑप्शन को सही से देखेंगे तो ऑप्शन के नजरिए से अप्रोच करेंगे तो हम जल्दी बना सकते हैं, आसान से बना सकते हैं, इजी में बना सकते हैं। ठीक है, 65 के बाद आगे बढ़ेंगे, 66वें नंबर पे आएंगे। ए का मान ज्ञात करना है, बीच की दूरी दी गई है 8 है, बीच की दूरी अगर 8 है तो a-3 का होल स्क्वायर x1 - x2 का, और 2 में से 4 चला जाएगा -2 का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब तो रूट नहीं बचेगा क्योंकि हमने रूट का इस्तेमाल कर लिया, तो रूट में दे दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस 4, है ना। अब मेरे पास है ए स्क्वायर -6a, 9 4 13 माइनस का 64 बराबर 0। ए स्क्वायर माइनस का 6a, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 51 इक्वल 0। और इसका हम नॉर्मल वे में गुणनखंड नहीं देखते हैं, तो फिर हम इसको गुणनखंड करेंगे कैसे? सर हम इसे गुणनखंड करेंगे कैसे? सर पढ़ चुके हैं द्विघात में, है ना बाबू? यस पढ़ा हुआ है। क्या निकालेंगे? डी। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर -4ac, बी के जगह पर -6 का स्क्वायर -4, ए के जगह पर 1, सी के जगह पर -51। डी बराबर हो गया 36 प्लस का 204, डी बराबर हो गया 240। एक काम तो खत्म। अब हम निकालेंगे क्या चीज बाबू? जो वैल्यू हमको ढूंढना था, ए को ढूंढना है ना, तो ए बराबर होगा माइनस का बी प्लस माइनस रूट का डी बटा 2a। एक्स बराबर लिखेंगे सूत्र के हिसाब से, सूत्र में द्विघात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो एक्स निकालते हो। अभी यहां पर एक्स के जगह पे ए है तो ए ना लिखेंगे, इसलिए ए लिखा। तो ए बराबर होगा माइनस का बी के जगह पर -6 प्लस माइनस रूट का 240, अब बटे में बाबू 2 इंटू ए के जगह पर 1। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस होगा प्लस, तो प्लस का 6 प्लस माइनस 240 को अगर हम ब्रेक करें बाबू, 2 से 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 से 1, जोड़ा लग गया सर, जोड़ा लग गया सर, 4 हो गया, अंदर में बचा 15, 4√15, 4√15। अब बटे में बाबू 2। अब सबके पास क्योंकि 2 है तो 2 से भाग लग जाएगा, यहां 3 बचेगा, यहां 2 बचेगा, और साथ में √15। 3 + 2√15 मेरा सही आंसर होगा, प्लस माइनस 2 रूट, अरे 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 अरे, प्लस माइनस 2√15। ठीक है, फिर से वही 4 पॉइंट दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज के क्रमागत शीर्षों, तो एक्स निकालें बाबू। अभी जस्ट हम आपको बताया है, फिर से हम यहां पर एक हिंट देना चाहेंगे कि अगर पहला पॉइंट है 1,2, दूसरा पॉइंट है 4,y, तीसरा पॉइंट है x,6, और चौथा है 3,5, तो अभी के अभी वीडियो को पॉज करो, पॉज करो वीडियो को, और 30 सेकंड से भी कम टाइम तुम्हारे पास है, इसको जल्दी से बनाकर कमेंट करो कि इसका रिजल्ट क्या आता है। हो गया टाइम खत्म? ठीक है, कमेंट कर लीजिए भाई सब लोग, क्योंकि हमको निकालना यहाँ पर x है, तो यहाँ पर जो मध्य बिंदु होगा वही मध्य बिंदु इनका भी होगा। पहले इस रेखा का मध्य बिंदु निकालिए, x + 1,
बाई 2, 6+2/2 बिल्कुल बराबर हो जाएगा इसके मध्य बिंदु के 4+3/2 y+5/2। x निकालेंगे, x की तुलना x के साथ करेंगे, 2 और 2 कट जाएगा सर, x+1, 4×3=7, x बराबर 6। y निकालो, 2 से 2 कट जाएगा, 6×2=8 -5 बराबर y बराबर 3। x बराबर 6, y बराबर 3 बन गया सर। 15 से 18 सेकंड में बन जाता है। किसी त्रिभुज एबीसी के 2 शीर्ष दिए गए हों एवं केंद्रक दिया गया हो तो तीसरा शीर्ष क्या होगा? एकदम होगा। किसी त्रिभुज ए, बी और सी के 2 शीर्ष ए दिया गया है, बी दिया गया है, तीसरा पता नहीं है, केंद्रक दिया गया है ना? तो तीसरा शीर्ष हमको उससे कोई मतलब नहीं। आपने सबसे जरूरी चीज तो दे ही दिया, केंद्रक का एक्स निर्देशांक x1, केंद्रक का एक्स निर्देशांक जो होता है वो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 के बराबर होता है। 3×3 = 9 -3 बराबर x। तो x बराबर कितना आ गया सर? 6। आगे बनाने का जरूरत नहीं है, फिर भी हम बना देते हैं। केंद्रक का जो y निर्देशांक होगा बाबू, ये y के y1 प्लस y2 प्लस y3/3 के बराबर होगा। तो ये 0 हो गया बाबू, 3 में से 3 गया, ये भी 0। तो y बराबर क्या मिल रहा है? 0 ही ना मिल रहा है बाबू। तो x बराबर 6, y बराबर क्या हो गया? 0। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी के 2 शीर्ष दिए गए हैं, इसका मध्य केंद्रक भी दिया गया है, तो सी का निर्देशांक ज्ञात करो। त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज कौन सा है? ए, बी और सी। हम बोला ठीक है, आपने सही दिया। 2 शीर्ष दिया गया है, एक शीर्ष है -1 4, दूसरा शीर्ष है बाबू 5 2, मध्य केंद्र जी जो है वो दे रहा है 0 -3। तो तीसरा कौन होगा? x, y, है ना? बन जाएगा। बिंदुओं इतना इतना के बीच की दूरी क्या होगी? 2 में से 2 चला जाएगा बाबू, तो 4 हो गई। ये तो x1 - x2 में 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 3 में से 3 जाएगा तो 0 का स्क्वायर 0, 16 का वैल्यू आएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सर, इसका आंसर हो जाएगा 4 4। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष बोल दिया है सर, तो x, 0 किसी भी अक्ष पर दूसरे वाले अक्ष का वैल्यू 0 होता है सर। हाँ सर, ये आपने लेक्चर 1 में बताया था। कमेंट करो कि आपने बताया था, आपने बताया था सर। तो था, तो एक्स अक्ष पर बिंदु, जो बिंदुओं ए जिसका वैल्यू 1 0 और बी जिसका वैल्यू 5 0 से समान दूरी पर हो, तो इसका वैल्यू बताना है। समान दूरी पर हो तो दूरी सूत्र भी आपस में बराबर हो जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस इसको घटा दीजिए तो 0 का होल स्क्वायर। ये हुआ दूरी सूत्र इनका। अब इनका दूरी सूत्र लगाओ, वो हो जाएगा रूट में x-5 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। कैंसिल हो गया रूट। a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² माइनस 2ab, x² से x² कट जाएगा। ये हो गया 2x प्लस का 10x बराबर 25 माइनस का 1, 12x बराबर 24, x बराबर 2 आ गया। x बराबर 2 आ गया सर, x बराबर 2 आ गया। x बराबर 2 अगर आ गया सर तो निर्देशांक क्या होंगे? 2, 0। क्यों होंगे? x अक्ष पर है तो x का वैल्यू होगा, लेकिन यहां y नहीं होते। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। बस 8 क्वेश्चन और रहा बाबू, है ना? पहले दिन भी 40 क्वेश्चन, अगले दिन भी 40 क्वेश्चन, अगले दिन फिर 40 क्वेश्चन, लेक्चर क्लोज। बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगी? 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस -1 + 3, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 4 और 4 सर मेरे हिसाब से 8 हुआ करते हैं, 2√2 हुआ करते हैं। 4 में से 2 गया तो 2, -1 - 3 -4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 5 चौके 20, 2√5, 72 नंबर हो गया सर। नेक्स्ट 73 नंबर, मूल बिंदु से दूरी निकालना है। 4 + 9 रूट में आ गया 13, ये हो गया। यदि P बिंदु A और B में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो। रेखाखंड है AB, ये A हो गया, ये B। A का वैल्यू हो गया बाबू 6, 5, B का वैल्यू हो गया बाबू 4, y,
P जो इसका मध्य बिंदु है उसका वैल्यू हो गया 5,6। क्योंकि P ए बी का मध्य बिंदु है इसलिए P का जो x निर्देशांक होगा वो ए बी के x निर्देशांकों के योग के बाई 2 के बराबर होगा। क्योंकि x बराबर बाबू पहला निर्देशांक जो है वो x1 y1 है, दूसरा वाला बाबू x2 y2 है, और जो बीच में रहता है ना वो xy होता है। तो x बराबर x1 प्लस x2/2 और ये हो गया 10। और यहां तो कुछ निकालना ही नहीं है इसलिए इसको रहने दो, यहां कुछ नहीं निकल रहा, यहां निकल जाएगा y से। y बराबर क्या होता है सर, y1 प्लस y2/2। y का वैल्यू क्या है 6, 6 गुने क्या हो जाएगा 2। y1 का वैल्यू क्या है बाबू, y1 का वैल्यू क्या है 5, y2 का वैल्यू क्या है y 12 माइनस का 5 बराबर y बराबर 7, y बराबर 7। तो y का मान किसके बराबर होगा, 7 के बराबर। बिंदुओं इतना इतना के बीच की दूरी 4 में से 8 जाएगा बाबू -4 यानी 16, 6 में से 2 जाएगा 4 यानी 16, 16 दूना 32, 32 रूट में 32, 16 दूना 32, 4 रूट 2, 4 रूट 2, ये आंसर हो जाएगा। बहुत इजी चल रहा है ना, मजा आ रहा होगा मेरे ख्याल से, एकदम मजा आ रहा होगा। बनाते चलो। एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु x, 0 होगा, उससे दूसरा बिंदु P दिया गया कितना 8, 12 और ये दूरी निकालनी है। ये दूरी कभी नहीं बताई जा सकती। 8 माइनस एक्स लिखो या x माइनस 8 का होल स्क्वायर लिखो, प्लस 0 माइनस 12 लिखो या 12 माइनस 0 रखो, वैल्यू वही होने वाला और रूट लगा दो। बाबू हम जब भी इसको हल करेंगे तो x का मान जब दिया रहेगा तब, या कोई दूरी दिया रहता तो x निकाल सकते थे, है ना। इसलिए हम इसको इस सूत्र से नहीं बना सकते, इस सूत्र से इसको हल नहीं किया सकता। तो फिर कैसे, तो किसी भी बिंदु की x अक्ष से बिंदु की दूरी निकालनी है, तो किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसका y निर्देशांक होता है, तो 12 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसका y निर्देशांक, किसी भी बिंदु की y अक्ष से दूरी उसका x निर्देशांक होता है। सर ये क्या बक दिए आप सर, कुछ पल्ले नहीं पड़ा सर, काहे नहीं पड़ा। 3 1 यहां पर है, 3,1 यहां पर है, ठीक। इस बिंदु P की दूरी x अक्ष से क्या होगी, ये दूरी क्या होगी, ये दूरी किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। तो x अक्ष से, ये x अक्ष है, इससे दूरी जब निकालो तो तुमको y देखना पड़ा ना। तो किसी भी बिंदु की x एक्सिस से अगर आप दूरी निकालोगे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको y दूरी निकाल लेना होगा, y निर्देशांक लिख देना होगा। वो आपने यहां पर लिख दिया कि 12 है, बस निकल गया। बिंदु इतना इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, बाबू किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 x1 माइनस 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। क्या ये बात हम लोगों को पता है? यस पता है। बट इसमें एक नया चीज है, वो ये कि ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल मॉडुलस में होता है। कोई नया चीज नहीं है, ये चीज हमेशा से था, बस हम लोगों को जानकारी यहां जाकर के मिलता है कि कोई भी क्षेत्रफल का वैल्यू वो हमेशा मॉडुलस में ही दिया जाता है। तो मॉडुलस में ये दिया हुआ था, ठीक। तो अब हम इसको हल करेंगे। x1 देखो बाबू, ये पहला जो होता है वो x1 और y1 होता है, दूसरा वाला x2 और y2, तीसरा वाला x3 और y3 होता है। जो हम अपना फाइनल लेक्चर पढ़ाएंगे ना, उसमें हम इसको क्षेत्रफल को निकालने का एक शॉर्ट तरीका भी आपको बता देंगे कि मान लो एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे। 1/2 x1 का वैल्यू हो जाएगा 6, y2 का वैल्यू हो जाएगा 0 माइनस y3 का वैल्यू हो जाएगा 8 प्लस x2 का वैल्यू है यहाँ पे 14, y3 का वैल्यू है 8 और y1 का वैल्यू है 0 प्लस x3 का वैल्यू यहाँ पर है बाबू 16, y1 का वैल्यू यहाँ पर है 0, y2 का वैल्यू यहाँ पर है, y2 भी है 0, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ बाबू, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हम निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ इसको तो हम काउंटे नहीं करें क्योंकि 0 को किसी से गुना करोगे 0 होगा। मेरे पास माइनस का 8 को 6 से करेंगे तो माइनस का 48 और 14 ठीक कितना होता है 112, और बाहर में कौन बैठा हुआ है 1/2। तो रिजल्ट आ रहा है 1/2 इंटू, इसको जोड़ो 48 4 52 और 6 64, 7 4 11 और 2 से करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 32। तो आंसर आ जाएगा 32 वर्ग इकाई, 32 स्क्वायर यूनिट। हाँ बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, नॉर्मल वे में ही तो चल रहा है सब। 78 नंबर देखिए बाबू, y अक्ष पर बिंदु, y अक्ष पर तो x नहीं होगा सर, y होगा।
बिंदु 4 2 से एक बिंदु है 4,2, जिससे दूरी कितनी है 5। ठीक है, निम्न में कौन है, वो वाई एक्सिस पे वो पॉइंट कौन है ये बताना है आपको। दूरी सूत्र लगाओ, 0 में से 4 गया 16, वाई में से 2 गया तो वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, इधर रूट लगेगा, रूट लगेगा तो इधर क्या लगेगा 5, क्योंकि दूरी दिया हुआ है और आपने दूरी सूत्र लगा दिया। 16 प्लस ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इस रूट हटाओगे तो उधर स्क्वायर बन जाएगा तो 25 हो गया। अब ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 4 ये 20 इधर आ जाएगा तो माइनस 25 हो जाएगा, तो माइनस का 5 मिल जाएगा। अगर हमको गुणनखंड आता है, जो कि हम जानते हैं 9th में आप पढ़े होंगे, तो वो है वाई स्क्वायर माइनस का 5y। वीडियो को यहीं पे रोक दे बाबू और तुरंत बना करके हमको कमेंट कर दो, वो ज्यादा अच्छा है। माइनस 5y प्लस का y और माइनस का 5 बराबर 0। दिस इंप्लाइज y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 5 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 5 बराबर 0। y बराबर एक वैल्यू मिला 5 और एक वैल्यू मिला माइनस का 1। 5 और माइनस 1 दोनों आंसर है, और हम देखेंगे अब कि y निकालना है, क्या बोला y अक्ष पर, तो y अक्ष पर है तो वहां x नहीं होगा। तो अगर मान लो कि हम ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हों, थोड़ा बात करते चलते हैं ना, ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हों, तो हम जानते हैं कि किसी भी एक्सिस पर दूसरा वाला एक्सिस एब्सेंट होता है। आपने कहा y अक्ष पर, तो y अक्ष पर है तो x नहीं होगा, और ऐसा केवल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है जहां x नहीं है, तो यही मेरा आंसर होगा। अगर कोई नहीं होता तब डायरेक्ट नहीं बनाना है, तब तो पहले देखना पड़ेगा कहीं कोई नहीं तो नहीं हो गया। हम जो ये बताएं ये आपको 2 नंबर वाले के हिसाब से बताया गया कि 2 मार्क्स कैसे बचाना है। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे तो हम देखेंगे y अक्ष की बात हो रही है तो x नहीं होगा, तो 0, y होगा, 0, y होगा। यहां पर x है y ये नहीं है तो ये तो नहीं हो सकता, यहां x y दोनों है ये भी नहीं हो सकता, यहां भी नहीं। अगर यहां पर इनमें से कोई होता कि इनमें से कोई नहीं, नन, इनमें से कोई नन ऑफ दीज ऐसा कोई ऑप्शन होता, तब तो बना करके ही देखना है, क्योंकि हो सकता है कि चौथा वाला भी आंसर हो जाए। यदि आर बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, रेखाखंड AB का, AB कौन है, A हो गया 6 5, B हो गया 4 y, उसका मध्य बिंदु कौन है सर, R है, R का निर्देशांक क्या है 5 6, तो y निकालना है, फिर से वही चीज y निकालना, y कौन, y वाला, तो इसको जोड़ो, y1 प्लस y2 बराबर y निर्देशांक, ध्यान से हम जो बोले बात को सुनो ना, y निर्देशांक। तो यहां पर बाबू 5 प्लस y बराबर तुम 12 नहीं बोल सकते, y बराबर तुम 7 नहीं बोल सकते, तो y का वैल्यू 7 आएगा, तुम ये नहीं जानते थे, जानते थे, ऑब्वियसली जानते थे, एकदम जानेंगे सर, आप ही पढ़ाए सर, क्यों नहीं जानेंगे, है ना। बिंदुओं 6 -5 -2 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक, यदि इतना हो तो मान ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का नियामक है, 80 क्वेश्चन है, अपना फाइनल क्वेश्चन है बाबू, 6 -5 और एक दूसरा वैल्यू कितना है -2, 11, बोला ठीक है। और मध्य बिंदु जो है वो कितना है बाबू 2, p, तो हमको बोलता है p निकालना, p y वाले पोजीशन पर है इसलिए y को ही जोड़ेंगे, -5 + 11/2 बराबर क्या आएगा p, 11 में से 5 चला जाएगा 6 होगा बाबू, 6/2 बराबर क्या आएगा p, तो p बराबर आ गया सर 3, तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, बन गया, बन गया। तो इस प्रकार से बाबू हम लोग अपना लेक्चर टू भी एंड करते हैं, ये चैप्टर का भी आज एंड होता है, चैप्टर नहीं बल्कि लेक्चर का एंड होता है, और हम लोग अपना लेक्चर नंबर 3 लेकर के बहुत जल्द हाजिर होंगे। एक एक दिन के अल्टरनेट पर आपको वीडियो मिलता रहेगा, आप आराम से लिखें। लास्ट लेक्चर में भी हम ये बात बोला है, अभी हम फिर से दोहराते हैं, अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है जिस पर कुछ क्वेश्चंस बनने चाहिए, जिस पर डिस्कशन होना चाहिए, तो मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट में कीजिए, कमेंट में बताइए। सिर्फ थैंक यू सर कहने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, पढ़ना है तो जी जान लगा करके थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। ठीक है बाबू, आराम से पढ़ाई करते रहिए, रूटीन को फॉलो करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।